Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the introduction part of exercise 3.5, the world of numbers of class 9 new NCERT book गणिता मंजरी। आज हम लोग क्लास 9 की नई NCERT की बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 3.5 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज द third introduction video of this exercise 3.5, and in this video we will cover the decimal extensions and p by q form of a real number। ये मेरा एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के डेसिमल एक्सटेंशन और पी बाई क्यू फॉर्म को कवर करने वाले हैं। जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म है, एक तो मेथड जो फर्स्ट मेथड रहेगा जैसे एनसीईआरटी की बुक में देकर रखा है वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड भी आपको बताऊंगा कि जिसमें आप क्वेश्चंस को देखते ही तुरंत आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ पी बाई क्यू। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हीं सारे नंबर्स को कब डेसिमल एक्सटेंशन करेंगे और उन्हीं सारे नंबर्स का हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो हमारे पास रियल नंबर होता है, जो मेरे पास क्या रियल नंबर है, अगर आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग, अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर देकर रखा है उसके न्यूमरेटर में जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वो दो केस दे सकता है, या फिर वो टर्मिनेटिंग होगा यानी कि रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, एक क्या है, टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो केस हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो उसका क्वोशंट है वो क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, और कभी कभी जो उसका क्वोशंट है वो रिपीट नहीं करेगा, एट रैंडम कुछ भी नंबर आता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि पहला हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि उसका जो रिमाइंडर है जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन जो उसका क्वोशंट है क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग होगा। दूसरा वाला जो केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि दूसरा जो केस होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम किसी भी रियल नंबर का अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में देकर रखा है, तो जब हम उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो रिमाइंडर है जीरो हो जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। वो रिमाइंडर अगर जीरो नहीं होगा तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो उसमें भी हमारे पास दो केस हो जाएंगे। हो सकता है कि मतलब उसका जो क्वोशंट है रिपीट करने लगेगा, या फिर क्वोशंट नहीं रिपीट करेगा। जब क्वोशंट क्या करेगा, रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। जब क्वोशंट रिपीट नहीं करेगा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, राइट। तो ये वाला जो हमारे पास केस है, ये दोनों के दोनों जो केस है, अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको ऐसा दिखेगा 2.45 हो गया, ठीक है, 0.372 है। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर्स है हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग का हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास देकर रखा है 0.666, कुछ इस तरीके से नंबर देकर रखा है। ठीक है, या फिर दिया है 0.333, कुछ इस तरीके से नंबर देकर रखा है। इस नंबर को आप लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है, या फिर आप इसे बार बोलते हो। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार लिखना ना पड़े उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, या बार बोले या फिर रिपीटिंग ब्लॉक बोले। ये 333 रिपीट हो रहा है, वी कैन राइट द 0.3 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, राइट। नौ इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एट रैंडम आप कोई भी नंबर लिखते जाइए। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मान लेते 3.1
10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर है, कोई भी नंबर एक पैटर्न नहीं बना रहा है। ये 1 के बाद 1 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगा और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जो पाई हमारे पास है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि आपके पास कोई नंबर आ गया, मान लेते हैं 5 है, 5.127835, ठीक है, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर हमारे पास होते हैं जिसका कोई पैटर्न ना बने वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। जिसका पैटर्न बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा वो हमारे पास इस तरीके से नंबर होगा। जो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ये दोनों केस हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो रेशनल नंबर होगा। अगर उसका कोशंट क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, तो उसे भी आप क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे। और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कोशंट रिपीट नहीं होगा, वो हमारे पास ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये केस हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर का है। दिस इज द केस ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर का ये केस देकर रखा है, राइट। तो मे भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये कैसा नंबर है, राइट। तो एवरीवन ओपन योर बुक। बुक में तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिपीटिंग के बारे में देकर रखा है, ठीक है। हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, जो एनसीईआरटी में देकर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये 6 है। इन्होंने बोला कि कन्वर्ट 0.45, या फिर पहले आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, कन्वर्ट 0.6 बार इनटू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कन्वर्ट कन्वर्ट 0.6 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपके पास ये क्या है, नंबर देकर रखा है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास नंबर दिया है सबसे पहले आप उसे एक्स सपोज कर लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या, जो भी नंबर है उसे आप क्या करोगे, एक्स कंसिडर करोगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार है। अगर आपको इसमें का एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। जो भी नंबर दिया उसे आप क्या करोगे, एक्स कंसिडर कर लोगे, एंड दिस नंबर कैन बी रिटन है 0.666, और इसी तरीके से आप इस नंबर को क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, और इसे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना, ठीक है। दूसरे में क्या, अब आप चेक करोगे हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल नंबर, यानी कि इस डेसिमल नंबर के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यानी कि मैं लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, फॉर्मूला तो n होता है 10 टू दी पावर n। अच्छा, एक बार मैं फॉर्मूले को लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर n। 10 टू दी पावर n क्या है, दिस इज द रिपीटिंग डिजिट है, यानी कि कितने नंबर या फिर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसलिए n के प्लेस पर क्या करूंगा, 1 पुट करूंगा, दिस इज इक्वल टू द 10। तो इस नंबर में मल्टीप्लाई बाई 10 इन द अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू 10x, 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.666, ठीक है। यानी कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये डेसिमल जो है यहाँ पे शिफ्ट होकर चला जाएगा और ये नंबर होगा 6.666। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये 6 को आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप 6 लिखो या फिर 4 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास नंबर दिया है, दिस इज द सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि जो इनिशियल वाली वैल्यू है उसे अगले वाले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट को राइट से, तो 10x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 9x आ जाएगा। एंड बिफोर द डेसिमल 6, बिफोर द डेसिमल 0, 6 माइनस 0 दिस इज द 6 आएगा। आफ्टर द डेसिमल 6 6 6, आफ्टर द डेसिमल 6 6 6, यानी कि ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 देगा 6.0। तो 6.0 का मीनिंग दिस इज सिंपली 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये क्या है, 6 अपॉन का 9 है। तो बस यही मेरे पास नंबर था 6 अपॉन 9। यू कैन कैंसल आउट 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, और x को हमने क्या बोला 0.6 बार, यानी कि 0.6 का बार है वो क्या होगा 2/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपके पास कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप 0.666 को डेसिमल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे 2/3, अगर आप इसे फोन में 2/3 को डिवाइड करोगे 2/3 करोगे, जो उसका आंसर आएगा 0.666 कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने बोला था कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, मेरे पास जो पूरा का पूरा नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 0.6 पे बार है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 नोट डाउन कर देना, पूरा नंबर लिखना है, माइनस करना है, जिस नंबर पर बार नहीं है उस नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई हमारे पास नंबर है नहीं कि जिस पर बार नहीं है, सारे के सारे, यानी कि केवल एक ही डिजिट है, बाकी सब जीरो है, यानी कि 6 माइनस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जिस नंबर के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतना आप क्या करोगे 9 लिखोगे। ठीक है, उतना हमारे पास 9 थे, एक ही डिजिट के ऊपर क्या है बार है, इसका मीनिंग क्या है 1 9 हो गया। और डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार नहीं है उतना क्या करोगे 0 लिखोगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास इतना ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लेते एक डिजिट होता तो हम क्या करते, एक 0 अप्लाई करते। तो ये मेरे पास 6 माइनस 0 अपॉन का क्या है 9, दिस इज इक्वल टू द 6 अपॉन का 9। जब आप इसे कैंसल आउट करोगे फिर से ये क्या होगा 2 अपॉन का 3 आ जाएगा, और यही 2/3 है और यही 2/3 है। इस वाले केस में मे भी आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे के पार्ट में क्लियर हो जाएगा जब हम अगले एग्जाम्पल्स को करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पहले पूरे नंबर को आप नोट डाउन कर लेना, माइनस करोगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये हमारे पास माइनस का 0 हो गया। डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड में जिस नंबर के जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 थे, हमारे पास एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम 1 9 लिखे। उसके बाद अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद होता तो हम क्या करते, उतने 0 अप्लाई करते। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कोई बिना बार वाला नंबर नहीं है, इसलिए हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, या फिर हमने 0 नहीं बढ़ाया। तो 6 माइनस 0 दिस इज द 6 अपॉन का 9, दिस इज इक्वल टू द 2/3। ये हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगले वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। एंड टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलो, इसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर है 6 है। ठीक है, कन्वर्ट 0.45 कन्वर्ट 0.45 और 45 के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन का क्यू। इसमें टोटल 3 ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे पास पहला वाला क्या फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, दूसरे तरीके का एक पार्ट और बचा रहेगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट 0.45 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो भी नंबर दिया है आप उसे कंसिडर करोगे। लेट x इज इक्वल टू 0.45 के ऊपर क्या रिपीटिंग ब्लॉक है, दिस इज इक्वल टू 0.45 0.45 और ये क्या है 45, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। राइट, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर n। n क्या है
जितने नंबर जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं इट मीन्स 10 टू द पावर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, यानी कि 4 और 5 दोनों रिपीट करें, यानी कि 10 के पावर 2 दिस इज इक्वल टू द 100। आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्या करोगे 1 कंसिडर कर लेना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 45.4545। ठीक है, और इसी तरीके से चलता रहेगा एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा क्या 100 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू द 100 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू द 99, x इज इक्वल टू द 45 माइनस का 0 दिस इज इक्वल टू द 45, डेसिमल के पहले का नंबर 45 बिफोर द डेसिमल दिस इज द 0, 45 माइनस 0 दिस इज द 45, आफ्टर द डेसिमल 454545 आफ्टर द डेसिमल 454545 वो तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 45 अपॉन का आ जाएगा ये 99 है, तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। यू कैन सिंप्लीफाई इट, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू द 15 अपॉन का 33 है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो 0.45 के ऊपर जो ब्लॉक है दिस इज इक्वल टू द 15 अपॉन का 33, तो 15 अपॉन 33 और यही आपके पास क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं सॉल्ट ट्रिक वाले की बात करते हैं। सॉल्ट ट्रिक में क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे जो पूरा नंबर है पहले आप उस पूरे नंबर को नोट डाउन कर लेना, तो 45 है और जितने नंबर के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, तो ये हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाई जितने नंबर के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक है उतने 9 लिखने हैं, तो 2 नंबर के ऊपर है तो 2 नंबर के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा 9 हो जाएगा। जिस डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है बिना बार वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45, इसलिए हमने 0 नहीं बढ़ाया इसमें, तो 45 अपॉन का क्या होगा 99 आ जाएगा, और ये भी 45 अपॉन 99 है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 3 जा, इट मीन्स आंसर इधर 15 अपॉन का क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया थर्ड नंबर, और ये इसी का तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में हम एग्जाम्पल नंबर 7 के बजाय एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 ज़्यादा बेटर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जाम्पल नंबर 8 से। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है 8 है, कन्वर्ट 2.357 के ऊपर बार है इन P अपॉन Q। ठीक है, ये आपको क्या करना है P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें सॉल्ट ट्रिक मेथड ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.357 के ऊपर बार है, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू द 2.35777। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आफ्टर द डेसिमल एवरी नंबर इज इन रिपीटेड फॉर्म, यानी कि डेसिमल के बाद जितना नंबर है वो सारे के सारे रिपीटेड फॉर्म में होने चाहिए। जैसे पहले वाले भी क्वेश्चन में देखा डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीटेड था, इस वाले भी क्वेश्चन में क्या था सारे नंबर के डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीटेड था। पहले तो आपको ये 35 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब 35 शिफ्ट करोगे यानी कि डेसिमल यहाँ जाना चाहिए, जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इन द अबव इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये जो डेसिमल है यहाँ पे जाएगा दिस इधर 235 और पॉइंट का 777 और एक कुछ इस तरीके से नंबर जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करोगे। जब डेसिमल के बाद सारे नंबर रिपीटेड फॉर्म में होगा देन वी विल कंसिडर द इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करोगे, अब आप पहले वाले क्वेश्चन के जैसा आ जाओगे।
आफ्टर द डेसिमल वन डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर n। 10 टू दी पावर 1 का मीनिंग 10 एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, 10 टू दी पावर 1, इट मींस दिस इज द मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द 1000 x इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 2357.777, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। ठीक, सेम मेथड है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 वाले से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमारे पास 1000 में से 100 जाएगा, दिस इज इक्वल टू द 900। ठीक है, 900x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 7 माइनस 5 दिस इज द 2, 5 माइनस 3 दिस इज द 2, एंड द 3 माइनस 2 दिस इज द 1, और ये नंबर 2 है तो मे बी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2122 आएगा। ठीक है, 7 माइनस 5 दिस इज द 2, 5 माइनस 3 दिस इज द 2, एंड 3 माइनस 2 दिस इज द 1, और ये 2 है तो 2। आफ्टर द डेसिमल 777 इज कैंसल्ड आउट, इट मींस this number is equal to the, it means this number is equal to x is equal to 2122 डिवाइडेड बाई क्या है 900, तो ये आपके पास क्या आ गया 900 आ गया, यानी कि ये कन्वर्जन आ गया। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 के टेबल से जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 2 के टेबल से जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से कैंसल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, और ये 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, 1061 अपॉन 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दिस इज द 450। तो यानी कि x की वैल्यू, x का मीनिंग क्या है, दिस इज द 2.357 के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम इसे सॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से देखते हैं। सॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से मैंने बोला था, सॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से क्या करना है आपको, पूरे नंबर को नोट डाउन करना है। ये हमारे पास 2357 माइनस का पूरा नंबर हो गया 2357, जो नंबर बिना रिपीटेड फॉर्म में है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज द 235 हो गया, इज डिवाइडेड बाई, यही तो नंबर बिना रिपीटेड विदाउट रिपीटिंग ब्लॉक है 235, तो माइनस का 235 हो गया। अब आपको क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक है उतने 9, तो एक नंबर के ऊपर रिपीटिंग ब्लॉक है तो एक 9 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने नंबर बिना रिपीटिंग ब्लॉक के हैं उतने 0, तो यानी कि डेसिमल के बाद 3 और 5 बिना रिपीटिंग ब्लॉक के हैं, यानी कि 2 0, यहां से क्या करोगे 2 0 अप्लाई कर दोगे, तो 2357 माइनस 235, अभी तो मैंने यही किया था, 2357 माइनस का 235, दिस इज द 2122। जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा 2122, ये मेरे पास जो नंबर हो जाएगा ये आ जाएगा 2122, और डिवाइडेड बाई 900, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 900 आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन 1061 डिवाइडेड बाई 450, और दिस इज द आंसर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक मेथड से फाइंड आउट कर लिया। मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, दिस इज द लास्ट टॉपिक है, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर में कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने बोला कि अगर आपके पास, यहीं पे इस टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर आप 1/7 को 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि 1 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो उसका क्वोशंट आएगा 0.142857, तो आ जाएगा 0.142857। ठीक है, 0.142857, फिर से क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, यानी कि 142857 फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मीनिंग क्या है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 1/7, दिस इज इक्वल टू द 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करूंगा, रिपीटिंग ब्लॉक लगा दूंगा। इन्होंने बोला कि अगर हम 142,857 में अगर हम 14
2857 में हम एक बार इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें और एक बार हम 2 से करें, फिर हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर हम 4 से करें, फिर हम 5 से करें, फिर हम क्या करें 6 से मल्टीप्लाई करें। तो इन सब का जो आंसर आएगा, इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो डिजिट 142857 ही में इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो इसका आंसर आएगा उसमें भी 142857 रहेगा, भले से ऑर्डर चेंज हो जाएगा चलेगा, इसमें भी 142857 आएगा, 142857 आएगा, यानी कि 142857 के अलावा इसके प्रोडक्ट में 3 कहीं नहीं दिखेगा, इसके प्रोडक्ट में 9 कहीं नहीं दिखेगा, इसके प्रोडक्ट में 6 कहीं नहीं दिखेगा, इसके प्रोडक्ट में, हाँ, तो इस तरीके के नंबर, यानी कि जो डिजिट यहाँ पर है वही डिजिट क्या होगा आएगा, इसके अलावा जैसे 3 नहीं दिखेगा, 9 नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इस तरीके के डिजिट नहीं दिखने वाले। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर्स में। ये 142857 में 1 से लेकर 6 तक के मल्टीप्लाई अगर आप करते हो नंबर्स का, तो जो इसका आंसर है उस आंसर में भी 142857 ही मिलेगा, इवन ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका तो चलेगा, ठीक है। तो बस आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट इज कंप्लीटेड, और ये एक्सरसाइज 3.5 के मैंने सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।